Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. This is Elysium Public School and College Lothra. I am Mrs. Shazia Asghar teaching you the subject of English. Dear students of class 9, चूँकि आपकी बुक कंप्लीट हो चुकी थी क्लास में ही, जब आप मार्च में पढ़ रहे थे स्कूल के अंदर, बुक की आपकी ट्रांसलेशन सारी कंप्लीट हो चुकी थी, तो लिहाजा हमने ग्रामर स्टार्ट की। ग्रामर में हमने सबसे पहले 7-8 पार्ट ऑफ स्पीच किए हैं डिटेल के साथ। अब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच से आगे चलेंगे सेंटेंस की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, जब आप स्कूल में आते हो तो सबसे पहले आपको क्लियर नर्सरी में एक एक हर्फ सिखाया जाता है, अल्फ़ाबेट सिखाए जाते हैं। अल्फ़ाबेट्स A to Z उनको कहते हैं हम लेटर्स। ABCDEFZ तक हम सारे के सारे उनको बोलते हैं लेटर्स। हाँ, उनमें लेटर्स में अगर I या O स्पेलिंग के बगैर डायरेक्ट इस्तेमाल हुआ हो, आई एम मिसेस शाजिया असगर, तो ये वाला I और ये O, यू के लिए जब O इस्तेमाल होता है तो उनको हम वर्ड्स भी कहते हैं। बेसिकली वो लेटर्स ही है, अगर वो स्पेलिंग्स के अंदर आते हैं तो लेटर है, अगर वो सिंगल अलग अलग इस्तेमाल होते हैं तो उनको भी हम वर्ड्स कह सकते हैं। एनी हाउ, सबसे पहले जब हम स्कूल एंटर होते हैं तो हमें लेटर्स सिखाए जाते हैं। फिर हम आ जाते हैं प्रेप क्लास में, तो 2 or more than 2 letters join together to make a word। 2 या 2 से ज़्यादा अल्फाज जो हैं वो आपस में मिलकर वर्ड बनाते हैं। जैसे आपको नर्सरी क्लास में ही, नर्सरी के एंड में या प्रेप में CAT कैट, BAT बैट, 3 वर्ड्स या 2 वर्ड्स, GO गो आपको सिखाए जाते हैं, तो वो बनते हैं आपके वर्ड्स। GO गो, ONE वन, SUN सन, ये आपके वर्ड बन गए। 2 या 2 से ज़्यादा लेटर्स आपस में मिले तो वर्ड्स बन गए। अब कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स अरेंज इन अ मीनिंगफुल वे विच गिव्स अ कंप्लीट सेंटेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। बहुत सारे वर्ड्स हमने बनाने सीख लिए, तो क्लास 1 में जाके हम उन वर्ड्स को इस तरह से अरेंज करेंगे कि वो मीनिंगफुल अरेंजमेंट में आ जाए, सेंस बनाए, तो उसको हम कहेंगे सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, IS इज वर्ड है, ONE वन एक वर्ड है, ALLAH अल्लाह वर्ड है। अब हमने इन 3 वर्ड्स को अरेंज किया, अल्लाह इज वन, तो ये बन गया सेंटेंस। अब सेंटेंस में जो 2 चीज़ें बहुत कंफ्यूज करती हैं डियर स्टूडेंट, वो है फ्रेज और क्लॉज। बच्चों को फ्रेज और क्लॉज का डिफरेंस पता नहीं होता। गौर से नोट कीजिए, फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिविंग गुड डेफिनेट मीनिंग बट नॉट द कंप्लीट सेंस। फ्रेज एक ग्रुप ऑफ वर्ड है जो डेफिनेट मीनिंग देता है लेकिन पूरी सेंस नहीं देता, बात पूरी समझ नहीं आती, इसके साथ हमें आगे प्रेडिकेट या कुछ और लगाना पड़ता है, जब ये जाके पूरा बनता है। इट इज़ द पार्ट ऑफ सेंटेंस, ये सेंटेंस का एक हिस्सा होता है, फुल सेंटेंस नहीं होता। इट हैज़ नो वर्ब, इसमें सब्जेक्ट हो सकता है लेकिन वर्ब मौजूद नहीं होता। अ ग्रीन कार, एक सब्ज रंग की कार। अब ये फ्रेज है, अ ग्रीन कार इज मूविंग, जब इसके साथ वर्ब लगेगा तो ये पूरा सेंटेंस बनेगा। अ ग्रीन कार, एक सब्ज रंग की कार, ऑन द टेबल, मेज पर। वट इज ऑन द टेबल, पूरी सेंस नहीं बनी। मेज पर कुछ है, क्या है ऑन द टेबल, ये होगी फ्रेज। अब है क्लॉज। क्लॉज को आप छोटा सा सेंटेंस भी कह सकते हैं, ठीक है। अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट। सब्जेक्ट भी मौजूद है, प्रेडिकेट भी मौजूद है, यानी पूरा एक सेंटेंस बनता है छोटा, उसको क्लॉज कहते हैं, विच इज़ यूजुअली अ पार्ट ऑफ अ लार्ज सेंटेंस। अमूमन ये सेंटेंस, छोटा सेंटेंस बड़े सेंटेंस का हिस्सा होता है। इसमें सब्जेक्ट भी मौजूद है, इसमें वर्ब भी मौजूद है। फ्रेज में वर्ब मौजूद नहीं होता। इट इज कॉल्ड अ क्लॉज। द सन केम आउट, सूरज निकल आया। द सन हैज कम, सूरज निकल आया है, ठीक है। अब ये एक क्लॉज है। वी डिसाइडेड टू गो टू बीच, हमने बीच पर जाने का फैसला कर लिया है। अगर हम दोनों फ्रेजेस को मिलाएं, द सन केम आउट एंड वी डिसाइडेड टू गो टू बीच, तो ये एक क्लॉ और ये दूसरी क्लॉ दोनों ने मिलकर एक सेंटेंस बना दिया है। तो डियर स्टूडेंट, फ्रेज और क्लॉज में डिफरेंस हो गया। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट, हम चलते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ अ सेंटेंस। हम सेंटेंस बनाते कैसे हैं? लेटर्स को मिला के हमने वर्ड्स बनाया, वर्ड्स को मिला के हमने फ्रेज या क्लॉज बनाया, और फ्रेज और क्लॉज को अरेंज करके हमने सेंटेंस बताया। तो सबसे पहले सेंटेंस के एज रिगार्ड कंस्ट्रक्शन, सेंटेंस हैज 2 पार्ट। सेंटेंस के 2 हिस्से होते हैं, द सब्जेक्ट, द प्रेडिकेट। अ वर्ड, अमूमन वर्ड से मुराद नाउन या प्रोनाउन है। अ फ्रेज और अ क्लॉज अबाउट विच समथिंग इज सैड, जिसके बारे में बात की जा रही है, कुछ कहा जा रहा है। वो एक वर्ड भी हो सकता है, वो एक फ्रेज भी हो सकती है, क्लॉज भी हो सकता है, और अमूमन ये फिक्रे के शुरू वाले हिस्से में आता है।
it is called subject. Predicate, the part or the statement which tells something about the subject is called predicate. स्टार्ट में सब्जेक्ट आया और सब्जेक्ट के बाद वो बात कही जाती है जो सब्जेक्ट के बारे में है, इसको हम कहते हैं प्रीडिकेट. फॉर एग्जाम्पल द गर्ल्स, ये सब्जेक्ट है, आर सिंगिंग सॉन्ग, ये पूरा फिक्र है द गर्ल्स आर सिंगिंग सॉन्ग. इसके यहाँ सब्जेक्ट है द गर्ल्स और उसके बारे में जो बात की जा रही है वो क्या है, आर सिंगिंग सॉन्ग. द गर्ल्स आर लर्निंग देयर लेसन, द गर्ल्स आर प्लेइंग फुटबॉल एटसेट्रा. तो अब प्रीडिकेट के आगे फिर हिस्से होते हैं, यानी सब्जेक्ट या नाउन प्रोनाउन क्लॉज या फ्रेज होती है, उसके बाद प्रीडिकेट है. प्रीडिकेट के फिर आगे हिस्से होते हैं, इसमें हेल्पिंग वर्ब हो सकता है, हेल्पिंग वर्ब के बगैर भी हो सकता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, करेक्टिव वॉइस. मोस्टली इसमें हेल्पिंग वर्ब है, इज एम आर, और हेल्पिंग वर्ब आप पढ़ चुके हो. हेल्पर है ऐसा जो क्लेरिफाई करता है मीनिंग ऑफ द सेंटेंस. इसके अंदर वर्ब है, वर्ब डोनेट करती है स्टेट और एक्शन टेकन ऑन द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का स्टेट या सब्जेक्ट का एक्शन शो करता है. और होता है ऑब्जेक्ट, वर्ड और फ्रेज गवर्न बाय द वर्ब और रिसीव्स एन एक्शन. आखिर में जैसे सॉन्ग्स है, आखिर में वो वर्ब का वर्ब वो ऑब्जेक्ट वो चीज़ होती है जिसको ये सब्जेक्ट गवर्न करता है, जो इस सब्जेक्ट के वर्ब के अंडर होता है या जो जिसके ऊपर ये सब्जेक्ट असर करता है वो कहलाता है सब्जेक्ट. कॉमनली हम बच्चों को, छोटे बच्चों को ये सिखाते हैं कि बेटा जी ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया हेल्पिंग वर्ब, ये हो गया वर्ब और ये हो गया ऑब्जेक्ट. हम बच्चों को ऐसे सिखाते हैं कि पहला पार्ट सब्जेक्ट है, देन कम्स द हेल्पिंग वर्ब, देन कम्स द वर्ब, देन कम्स द ऑब्जेक्ट एंड फुल स्टॉप. इस सेंटेंस के हम ये वाले पार्ट बनाते हैं. अगर कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंसेस के लिहाज से करें तो ये सब्जेक्ट है और ये सारा प्रीडिकेट है. प्रीडिकेट में हेल्पिंग वर्ब है, प्रीडिकेट में वर्ब है, प्रीडिकेट में ऑब्जेक्ट है. अब वर्ब डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है. डायरेक्ट अमूमन नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स वर्ब्स होते हैं, नॉन लिविंग होते हैं ये ऑब्जेक्ट. इनडायरेक्ट भी हो सकता है और डायरेक्ट भी हो सकता है. और लिविंग थिंग्स जो है वो हमारी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बनाती हैं. इसको डिटेल में पढ़ेंगे जब हम टेंसेस पढ़ेंगे. नेक्स्ट हम आते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस पे. एक सेंटेंस कितनी काइंड का है इंग्लिश में ग्रामेटिकली बनावट के लिहाज से. तो सबसे पहला सेंटेंस है सिंपल सेंटेंस, सादा फिक्रा, जो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, फुल स्टॉप पे जाके खत्म होता है, जिसमें बेसिक वर्ब है. इट्स कंसिस्ट ऑफ वन बेसिक वर्ब एंड एक्सप्रेस वन थॉट. एक थॉट शो करता है, एक वर्ब पर मुश्तमिल है, यानी एक सब्जेक्ट के ऊपर एक काम हो रहा है. इट रेन्ड हैवीली यस्टरडे, कल जोरदार बारिश हुई, कैपिटल वर्ड से स्टार्ट हुआ, फुल स्टॉप पे खत्म हुआ. आई लिव इन मुल्तान, कैपिटल वर्ड से स्टार्ट हो गया, एंड हो गया फुल स्टॉप पे. ये सेंटेंसेस पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, मनफी सेंटेंस भी हो सकता है, मस्बत भी हो सकता है. देन कम्स द कंपाउंड सेंटेंस. It contains more than one coordinate clause joined by coordinate conjunction. Compound sentences हो सकते हैं जो जिसके अंदर coordinate clause है, एक subordinate clause है और उनको and से, that से, conjunction जो आपने पढ़ी हैं उससे combine किया जाता है. इसको कहते हैं compound sentence. I shall go to bazaar and I shall see my friend. ये एक clause है, ये एक sentence है. I shall go to bazaar, I shall see my friend, ये दूसरा है. अगर हम इसको मिला दे, I shall go to bazaar and I shall see my friend there, वहाँ पे ये पूरा कंपाउंड सेंटेंस बन जाएगा. He went to Iran last month but returned the next day. He went to Iran, he returned next day, but आ गया. कंजंक्शन के साथ दो सिंपल क्लॉज जो है वो कंपाउंड सेंटेंस बनाती हैं. फिर आता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. इट कंसिस्ट ऑफ वन प्रिंसिपल क्लॉज एंड वन और मोर सबऑर्डिनेट क्लॉज. एक प्रिंसिपल क्लॉज है और दो उसकी सबऑर्डिनेट क्लॉज हैं. इट आल्सो एक्सप्रेस टू और मोर थॉट्स. सिंपल में एक थॉट है, इसमें टू या मोर थॉट्स है. एग्जाम्पल है गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्फ. गॉड हेल्प्स, खुदा मदद करता है. एक थॉट है किनकी, जो खुद अपनी मदद आप करते हैं. आई सेड दैट, मैंने कहा कि, कंजंक्शन आ गई, एक सेंटेंस आ गया, मैंने कहा. ही वॉज अ फेथफुल फ्रेंड, ये दूसरा आ गया, ही वॉज अ फेथफुल फ्रेंड, ये दो आगे आइडियाज आ गए. तो सेंटेंसेस की सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ये इसकी टाइप्स हैं. उसके बाद हम ग्रामेटिकली इसकी 5 काइंड्स इंशाल्लाह अगले लेक्चर में पढ़ेंगे. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़. थैंक यू वेरी मच. 9 मिनट का भाई.